Today we are going to see one of the new topic that is parallel lines and transversal. ये जो टॉपिक है आपको कौन से सिलेबस में आता है? जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों को मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, बिकॉज इन ऑल द स्कूल्स यूजिंग different types of textbooks for mathematics subject. क्योंकि मैथ सब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनके स्कूल में उनके खुद के पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक्स यूज किए जाते हैं या किसी और पब्लिकेशन के विच आर द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो ऐसे टाइम पे उनको कंफ्यूजन रहता है कि वेदर दिस लेसन इज इन आवर सिलेबस और नॉट, दिस कंसेप्ट इज इन आवर सिलेबस और नॉट. बट नाउ आई एम टेलिंग टू यू वन थिंग, सो मेक इट क्लियर और डोंट टेक अ टेंशन, क्योंकि आप अगर 8th क्लास में पढ़ते हैं सो वट एवर द कंसेप्ट टीचिंग हियर इन दिस वीडियो, वो जो कंसेप्ट्स हैं आपको आपका स्टेट बोर्ड रहने दो या सीबीएसई रहने दो या कौन से भी आप स्कूल में पढ़ते हो और कौन सा भी आपका पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक हो. जैसे कि मुझे पता है कुछ टेक्स्ट बुक का नाम है मैथ्स विज है, कुछ टेक्स्ट बुक्स है डिस्कवर नाम के हैं, कुछ टेक्स्ट बुक है विजडम है, ओके, और मैथमेटिक ब्रीज बोल के भी कुछ क्वेश्चंस बुक्स आते हैं और कुछ क्वेश्चंस है ज्यादा जनरल बुक्स स्कूल्स में यूज होने वाले एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स है और स्टेट बोर्ड की भी बुक्स है. लेकिन सब टेक्स्ट बुक्स में हर एक जो लेसन है यहाँ पे जो पढ़ाने वाले जो कंसेप्ट वो सबके टेक्स्ट बुक में है, लेकिन हो सकता है कि वो अगले या किसी लेसन में हो गए या कौन से अलग अलग लेसन में या ऊपर नीचे हो सकते हैं. बट the given concept is present in all the textbook. So first understand the concept and whatever might be the lesson of your textbook, you can solve the questions related to that. So यहाँ पे जो आज लेसन हम देखने वाले हैं, जिस लेसन का नाम है parallel lines and transversal. So from this only one word is looking new for you. आपको लगेगा यहाँ पे खाली एक ही वर्ड आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, बिकॉज remaining things are aware with you. जो आपके पास आपको पता है what are the meaning by parallel lines. We know that lines means you know the basic concept. इससे पहले भी एक वीडियोस में आपको बताया, मैंने ज्योमेट्री के बेसिक के ऊपर के बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री बोल के एक वीडियो बनाया था. उस वीडियो में हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर स्टार्ट किया था, तो उसमें सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी गई वाली थी. इवन दो इफ यू आर नॉट सीइंग लेट इट बी, बट थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा. लाइंस जो होते हैं, एक लाइंस होती है which is having no end points. After that line segment is there having 2 end points. A ray is there which is having only 1 end point. But line we can't measure which can be explained on both sides, उसको end points नहीं होते हैं. Okay, lines के भी बहुत सारे types है, intersecting lines, उसके बाद है perpendicular lines, और यहाँ पे जो हमारा concept है parallel lines का. Okay, when the two or more lines which comes in the same plane but never intersect each other are called parallel lines. Another definition, when there is a no common point between the two lines, then we can call that two lines are parallel lines. ठीक है, तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, दैट टू लाइन शुड बी इन द सेम प्लेन. आपका जो सरफेस है, फ्लैट एरिया है, वो एक ही एरिया होना चाहिए. नहीं तो फिर एक वॉल के ऊपर एक लाइन है और दूसरे वॉल के ऊपर दूसरी लाइन है और आप बोलेंगे कि दैट टू आर नॉट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इट इज नॉट लाइक दैट. प्लेन शुड बी सेम, एक ही प्लेन होना चाहिए और एक ही सरफेस के ऊपर दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इवन दो दे आर एक्सटेंड, देन दे आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइंस. ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा. दिस इज अ फिगर 1, ओके, एंड दिस इज अ फिगर 2. सो सी इन दिस टू डायग्राम्स you can guess that where the lines are parallel. Suppose I am given here specify the name. This is a L, this is a M, this one is a L. Here is also L, M and L. See, in both the diagrams, two lines are given, L and M. But in the first case, in the figure 1, you understand that these two lines are, when we are seeing on the board, they are not intersect each other. वो एक दूसरे को intersect नहीं कर रहे हैं, तो वो पैरेलल है क्या? नहीं. But if we once we see the position,
इफ वी एक्सटेंड द टू लाइंस, अगर हमने m को भी और l को भी एक्सटेंड अगर कर दिया तो वो आगे जाके कहीं पे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. बिकॉज ऑफ दैट these two lines are not a parallel lines, these two lines are called intersecting lines. ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कहीं पे ना कहीं जाके वहां पे इंटरसेक्ट होने वाले. बट सी इन द सेकंड डायग्राम हियर l and m, आप इसको कितना भी एक्सटेंड करो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में का ये दो लाइंस है, इनके जो कौन से भी आप दो पॉइंट चूज करो, उनके दो पॉइंट में का जो डिस्टेंस है वो आप कहीं पर भी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज द सेम. तो ये आप कितने भी दूर जाओगे तो भी उनके बीच में का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. सो दीज आर द पैरेलल लाइंस. ये सब तो आपने पढ़ा है. ओके, तो उसके बाद में न्यू कांसेप्ट क्या है फिर, ट्रांसवर्सल का. व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल इज नथिंग बट द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द अदर टू लाइंस इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. कैसी होनी चाहिए, एक लाइन जो है वो दूसरे दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय द डिस्टिंक्ट, टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग-अलग पॉइंट्स में क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए. देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया L M N में, तो N को क्या कहा जाएगा, ट्रांसवर्सल, बिकॉज़ दिस N इज इंटरसेक्टिंग द L and M इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्योंकि वो दो लाइंस को अलग-अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है. इवन इन figure 1 also and in figure 2 also, both the diagram N is a transversal. Okay, तो ये तो ठीक है, ट्रांसवर्सल के बारे में आपको पता चल गया कि लाइन इंटरसेक्टिंग द अदर लाइंस इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल. तो उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, देखो ये पैरेलल लाइंस हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, और एक कांसेप्ट है कि पैरेलल लाइंस जब हम इंडिकेट करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए. देखो यहाँ पे कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M. सो ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, या है तो भी आप भूल जाते हो. सो ये जो आपको वर्टिकल टू बार्स दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकल लाइन, दिस इज अ सिंबल फॉर पैरेलल. ओके, लाइन L पैरेलल टू द लाइन M. ठीक है, तो ये सिंबल यूज किया जाता है. तो याद रखो, दिस इज अ सिंबल फॉर पैरेलल, दिस इज अ सिंबल फॉर परपेंडिकुलर. ये जो इन द कैपिटल लेटर वी आर यूजिंग द T, दैट इज अ reverse T is there. So this is a perpendicular symbol and this is a parallel symbol. Okay, again now when the parallel, this transversal intersect to the other two lines, it makes 8 angles. जब एक ट्रांसवर्सल दूसरी दो लाइंस को जब इंटरसेक्ट करती है तब वहां पे 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. कितने, 8 एंगल्स. नाउ सी हियर, here transversal N is there intersecting to the line L and M. That time 8 angles are formed. कितने angles, 8 angles. तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. मैंने यहाँ पे उनको लेबल भी किया है A से लेकर H तक. ठीक है, ये इतने एंगल्स फॉर्म हो गए. तो वो जो लाइंस है पैरेलल नहीं रहने दो या रहने दो, एंगल्स को सेम रहने वाले, उतने एंगल्स फॉर्म हो गए. ठीक है, मैंने यहाँ पे बोथ डायग्राम्स एक ही जगह पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको उनके बीच में कंपैरिजन करना जो है वो इजी जाएगा. दोनों डायग्राम आपके सामने है तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली उनके बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है और एग्जैक्टली उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे. ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया. देखो ये जो जब एंगल्स फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स रहते हैं. सो व्हिच आर द एंगल्स फॉर्म्ड हियर, और उनके अलग-अलग नाम क्या होंगे, उनके टाइप्स क्या होंगे. When the transversal intersect to the other two lines, then it forms an angles and different types of angles. So which are the types of angles that, see here, that is a corresponding angle. क्या है ये, corresponding angle. So कौन से angles को corresponding angle कहा जाएगा. Which angles are called co-interior angles. So co-interior angles कौन से होते हैं. Which are the co-exterior angles, alternate angles, alternate exterior angles. ये जो है अलग-अलग टाइप्स के एंगल्स हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें से कौन से जो एंगल्स है किसको कहा जाएगा corresponding angle. So what is meant by the corresponding angles? Corresponding angles means the two angles, the arms of the angles, arms of the two angles which are on the transversal are in the same direction and on the same side of transversal are called corresponding angles. Once again I am telling you, the two arms of the angles, two arms of the angles are on the transversal are in the same direction and on the same side of transversal are called corresponding angles. Definition से important है आपका observation.
आप अगर डायग्राम में अच्छी तरह से देखोगे और उनके पोजीशंस अगर याद रखोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग या किसी भी टाइप्स के एंगल्स जो है वो लिखना आपको इजी जाएगा. सो सी हियर द पोजीशंस व्हिच एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. सी हियर एंगल ए एंड एंगल ई, इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल. सो ये पेयर्स में होते हैं. सी व्हिच आर द एंगल ए एंड एंगल ई. दिस इज अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. अगेन एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ. ओके, ये दोनों भी जो है करस्पॉन्डिंग है. उसके बाद में एंगल सी एंड एंगल जी, ये भी करस्पॉन्डिंग है. एंगल सी एंड एंगल जी. आफ्टर दैट लास्ट वन एंगल डी एंड एंगल एच, ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल डी एंड एंगल एच. तो यहाँ पे जो 4 पेयर्स मिल जाते हैं आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर्स वहां पे आपको मिलेंगे. उसके बाद को इंटीरियर एंगल, जहां से हमें वर्ड से ही पता चलता है. इंटीरियर मींस व्हाट? जो इनसाइड रहता है उसको इंटीरियर. एंड व्हाट अबाउट टेलिंग आउटर? जो आउटर साइड में रहता है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटीरियर एंगल्स. तो देखते हैं कि को इंटीरियर कौन से एंगल से, देखो इसमें जो देखा गया, तो को इंटीरियर किसे कहा जाएगा? द एंगल्स व्हिच आर इनसाइड and at the same side of transversal, that angles are called co-interior angles. जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में रहते हैं और इन साइड में रहते हैं. कौन किसके इन साइड में? इन बिटवीन द टू पैरेलल, टू लाइंस. देखो यहाँ पे ये L और M के बीच में जो एंगल्स है C और E, इनको कहा जाएगा को-इंटीरियर. कौन से? एंगल C एंड एंगल E, ये को-इंटीरियर एंगल्स है. और एक दूसरी पेयर है, कौन सी है? एंगल D एंड एंगल F. एंगल D एंड एंगल एफ, ये को-इंटीरियर एंगल की पेयर है. दूसरी आती है को-एक्सटीरियर एंगल्स की पेयर. सो व्हिच आर द को-एक्सटीरियर एंगल्स? सेम साइड में रहते हैं लेकिन एक्सटीरियर में रहते हैं. सो व्हिच आर द एंगल ए एंड एंगल जी. एंगल ए एंड एंगल जी, दिस इज द को-एक्सटीरियर. अगेन वन मोर पेयर इज देयर फॉर को-एक्सटीरियर एंगल, एंगल बी एंड एंगल एच. एंगल बी एंड एंगल एच, दिस इज द को-एक्सटीरियर एंगल पेयर. ओके, अल्टरनेट एंगल, वर्ड से थोड़ा सा आइडिया आ जाता है. अल्टरनेट मींस एक छोड़ के, यानी कि लाइन के दोनों साइड में रहने वाले एंगल. देखो यहाँ पे ये सी एंगल और एफ एंगल, इनको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर. इन साइड में है और अल्टरनेट साइड में रहते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में. सो दिस इज अ सी और एफ इज कॉल्ड एंगल सी एंड एंगल एफ इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर. अनदर पेयर इज देयर E and D, और वी कैन आल्सो राइट एंगल D एंड एंगल E. ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर हो गए. अब अल्टरनेट एक्सटीरियर किसको कहा जाएगा? इनको छोड़ के जो आउटर साइड में आते हैं लेकिन अलग अलग अपोजिट साइड में. A और H, एंगल A एंड एंगल H. एंड लास्ट वन पेयर इज एंगल B एंड एंगल G. एंगल B एंड एंगल G. So all these are types of angles formed because of the transversal. When the transversal intersect the other two lines, so these types of angles are formed. तो इतने सारे एंगल्स वहां पे फॉर्म होते हैं, उतने टाइप्स के एंगल्स फॉर्म होते हैं. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द टाइप्स ऑफ एंगल्स. ये तो हमने देख लिया है कि जब ट्रांसवर्सल अदर टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो इतने सारे टाइप्स के एंगल्स वहां पे फॉर्म होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरसेक्टिंग लाइंस. यहाँ पे L और M कैसे थे? इंटरसेक्टिंग थे. सो व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन द टू लाइंस L एंड M आर पैरेलल? अगर यही टाइप्स के एंगल्स, तो मैंने तो डायग्राम तो यहाँ पे दोनों सेम बनाई है, whether it is in figure 1 and figure 1, lines are same, angles labeling are also same. But what exactly happen with the parallel lines? तो जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है, when the transversal intersect to the two parallel lines, same 8 angles are formed, same types of angles are formed, but the situation is different. What is the situation? When the transversal intersect to the parallel line, that time these type of what are the corresponding angles? These corresponding angles are same. What? तो ये कैसे रहते हैं? इनका जो मेजरमेंट रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है. यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. क्या बोलते हैं उनको? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मींस देयर मेजरमेंट्स आर सेम. एंगल का मेजरमेंट सेम रहता है. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
when the two lines are parallel. जब parallel रहेंगे तभी वो congruent रहेंगे. What about the co-interior and co-exterior angle? उनके भी क्या सेम रहते हैं क्या? नहीं. For the co-interior and co-exterior situation is different. So what about the co-interior and co-exterior? That are the supplementary. What is meant by the supplementary? तो supplementary means क्या होता है? When the sum of the two angles is 180 degree, that angles are called supplementary angle. जब दो एंगल की सम 180 डिग्री होती है तब उनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री. तो यहाँ पे जो है को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी रहती है 180 डिग्री. आपको जो यहाँ पे पेयर बताया है एंगल सी एंड एंगल ई, देखो डायग्राम में देखो एंगल सी एंड एंगल ई, ये दोनों एंगल की सम कितनी रहेगी 180 डिग्री रहेगी. डी और एफ इनकी भी सेम रहेगी 180 डिग्री रहेगी. सेम लाइक दैट ए और जी की आप सम करोगे तो भी वो 180 मिल जाएगी. एंगल बी और एंगल एच की सम करोगे तो भी आपको 180 मिल जाएगी. सो को एक्सटीरियर एंड को इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री इट मींस व्हाट? सम इज 180 डिग्री. सम 180 डिग्री. ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया आपको कि सम सप्लीमेंट्री एंगल्स की सम कितनी आती है 180 डिग्री. ओके, सो नाउ रिमेनिंग इज व्हाट? लास्ट वन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो इनके बीच में क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर, these two are same angles and congruent. So उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? congruent angles भी बोल सकते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर ये सेम रहते हैं. तो अब याद रखना है कि डिफरेंट क्या है? जस्ट ओनली वन थिंग इज डिफरेंट. सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट को इंटीरियर एंगल्स एंड को एक्सटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर congruent. Alternate interior, alternate exterior angles are congruent, but co-interior and co-exterior angles sum is 180 degree. तो ये सब आपको कहाँ पे आता है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में आता है. अगर आपने ये सब जो है आपने जो अगर ये कंप्लीट वीडियो you have seen 1 or 2 times, you understand this whole concept properly, and whatever the questions related to this one in the practice set, you can easily solve that. अगर आपको यहाँ पे 8 एंगल्स दिए गए हैं लेकिन आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 8 एंगल्स अगर दिए गए उसमें से एक एंगल का भी मेजरमेंट दिया गया तो बाकी के 7 एंगल्स का मेजरमेंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. सो दीज आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस व्हेन द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू द अदर टू पैरेलल. सो याद रखो इसमें से आपको एक भी एंगल का मेजरमेंट दिया तो बाकी 7 एंगल्स के मेजरमेंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे ए का मेजरमेंट समझो 70 डिग्री है. ओके, सो क्या बाकी 7 एंगल्स की किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? एक एग्जांपल देख लो. यहाँ पे 70 डिग्री है तो बाकी सब एंगल्स के किस तरह से मेजरमेंट मिलेंगे? देखो ए इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है ई के साथ. व्हाई? दैट इज द करस्पॉन्डिंग. तो ए अगर 70 हो गया तो ई कितना हो गया? ई भी 70 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो उसके बाद में ए जो है सी से ई 70 हो गया. ई और सी कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स है. तो को इंटीरियर एंगल है तो उनकी सम 180 होगी. ये अगर 70 है तो सी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 110 डिग्री. अब देखो सी के बारे में हो गया. सी और एफ कौन से एंगल्स है? अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, उनका मेजरमेंट सेम रहता है. सो दिस 110, सो दिस इज आल्सो 110 डिग्री. देखो ई और डी कौन से एंगल्स है? ई और डी. देखो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया कौन से? डी और ई. देखो अल्टरनेट इंटीरियर है तो उनका मेजरमेंट भी सेम रहेगा. ये 70 डिग्री है. देखो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा. दिस वन इज द 70 डिग्री एंड दिस इज 110 डिग्री. सो इस तरह से आप एक एंगल का भी मेजरमेंट दिया तो बाकी सभी 7 एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. बट यू हैव टू नो द होल कंसेप्ट. आपको इसके रिलेटेड सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज है सब याद होने चाहिए. So this is all related about the parallel lines and transversal. और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपको स्टेट बोर्ड की बुक में भी मिल जाएंगे, सीबीएसई की बुक में भी मिलेंगे और स्कॉलरशिप में भी इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द parallel lines and transversal, and the remaining things we will see in the next video.